आप देख रहे हैं इस डिब्बे में जो आपको दिख रहा है वो रॉक पाइथन है और इसी को रसल वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नमस्कार गेलेरे। आज के दिन में हम लोग आपके सामने फिर से है। जैसे कि आप ये घना जंगल भी देख रहे हैं, यहाँ का खूब तरीके से आनंद उठाइए। जैसे कि आप देख रहे हैं इस बड़े से घने जंगल में मतलब कि पेड़ वगैरह है। तो हम लोग यहाँ पे किस वजह से आए ये आपको पता होगा शायद। हम लोग यहाँ पे चलिए, जैसे कि आप मेरे साथ में आ रहे हैं अभी, तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं किस लोकेशन में जा रहा हूँ। और छाता भी मेरे हाथ में देख रहे होंगे, तो बारिश भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कभी भी बारिश का मुकाबला हमें करना पड़ सकता है। तो देखो मेरे पैर भी बहुत फिसलन हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि बहुत चिकड़ होने की वजह से यहाँ पे पैर भी फिसल रहे हैं। तो हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी यहाँ पे। तो ये जिस तरीका आप देख रहे हैं यहाँ पे झाड़ी का इलाका है, ये एक तरफ का गुफा है। यहाँ पे हम लोगों को ये आपको भी एक नज़रों का एक आनंद उठाने का मौका मिला है यहाँ पे। तो चलिए हमारे साथ आखिरी तक जुड़े। तो साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग इस कालवे पे है। जैसे कि यहाँ पे आप नदी भी देख रहे होंगे। इस एरिया को कहते हैं मोलंगी फॉल्स का एरिया, दांडेली इलाके में आता है। तो जो सांप मैंने लेके आया है तो यहीं पे रहने वाला सांप है, तो इस वजह से यहाँ पे उसको रिलीज़ करेंगे। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा खतरों का सामना करना पड़ेगा, तो इस वजह से इसको पार करेंगे पहले। तो उसके बाद तो ये जो हमारे साथी थे वो तो आगे चले गए हैं। तो हम लोग अभी इस नदी को पार करके उस तरफ आके एक अपना पूरा वीडियो बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पानी में बहुत सुकूनदायक एक नमूना मिलता है। इस वजह से मैं पैंट गंदी ना हो इस वजह से पैंट को चढ़ा के आया। तो इसके बाद जाके अभी हम लोग अपना रियल काम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए आगे। तो साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग एक अपना छाता भी लेके आए हैं। यहाँ पे बारिश भी बार बार होती है, तो इस वजह से इस जंगल में हम लोग को छाता लेके घूमना पड़ता है। और जो हमारा कैमरा है वो बहुत महंगाई वाला है, तो इस वजह से मैं अपने कैमरामैन को ये छाता दे के उसको सिक्योर करने के लिए बोल दूँगा। तो ये हाँ, तो साथियों जो हम यहाँ पे आए हैं, किस कारण से आए हैं ये आपको भी पता है। और मैं यहाँ पे जो सांप दिखा रहा हूँ उसको बोलते हैं रॉक पाइथन। जैसे आप देख रहे हैं इस डिब्बे में जो आपको दिख रहा है वो रॉक पाइथन है और इसी को रसल वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भूल बिल्कुल भी आप ना करें, ये कॉमन सैंड बोआ है, ना कि रसल है, ना कि इंडियन रॉक पाइथन है। ये भूल बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि मैं अपने वीडियो में आपको बाजू में दिखा रहा हूँ, इसी को बोलते हैं सैंड बोआ स्नेक। सैंड बोआ के फैमिली में ये आता है। ये ना ही रॉक पाइथन के प्रजाति में आता है, ना ही रसल वाइपर के प्रजाति में आता है। ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखते हुए मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप इसके ऊपर वाला जो स्किन का डिज़ाइन देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही रसल वाइपर और रॉक पाइथन के जैसे ही दिखता है। इस वजह से लोगों का एक कहना भी ये होता है कि हमें अजगर मिला है, कभी कभी रसल वाइपर भी हमें मिला है बोल देते हैं। तो ये सांप रसल वाइपर भी नहीं है, रॉक पाइथन भी नहीं है, इसको बोलते हैं सैंड बोआ स्नेक। जो लोग बाहर इलाके में कहते हैं दो मुआ वाला सांप, इसी को बोलते हैं। इसी में 2-3 प्रजाति के और भी सांप आते हैं जो जिस तरफ फेस इसका दिखाई दे रहा है, ऐसे ही टेल की तरफ भी वैसा ही फेस दिखाई देता है। तो इस वजह से लोगों का कहना है कि दो मुआ वाला सांप भी इसको बोला जाता है। और जो बैक साइड में आप इसका डिज़ाइन देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही फुल वाइट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फुल बिल्कुल ही वाइट होता है। और जैसे कि आप इसके आँख भी देख रहे होंगे, जैसे कि आप इसके आँख देख रहे हैं, ये नीचे से ब्राउन आते हैं, ऊपर से गोल्डन कलर वाले आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं।
और इसका जो टूथन आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही रसल्स वाइपर के जैसे ही होता है, और रसल्स वाइपर के जैसे ही ये अपना साउंड भी बजाता है। मतलब रसल्स वाइपर के जितना साउंड नहीं होता, इसका थोड़ा कम होता है, लेकिन वैसे ही रसल्स वाइपर के जैसे ही अपनी सीटी बजाता है। मतलब लोगों को डराने के लिए ऐसे ही आवाज़ बनाता है। और जैसे आप इसका डिज़ाइंस वगैरह देख रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है आपको, जैसे कि रॉक पाइथन को ऊपर से स्क्वायर होता है और रसल्स वाइपर को रिंग होते हैं, और इसको जिगजैग है, इसी का ये एक पहचान है। और रसल्स वाइपर का जो ये दुम वाला हिस्सा होता है, पीछे टेल वाला हिस्सा होता है, वो उसके बॉडी से थोड़ा दूर होता है, और उसका जो नीचे वाला वेंटिलेशन होता है, ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये फीमेल है, मेल का थोड़ा और दूर होता है। जो मेरी ऊपर वाली आप उंगली का हिस्सा देख रहे हैं, इतना बड़ा मेल वाला होता है, तो ये फीमेल है। फीमेल होने का एक मुख्य इसका आप भाग देख रहे होंगे, ये फीमेल का एक वेंटिलेशन है, ये फीमेल है, और मेल का एक वेंटिलेशन अलग होता है। जो आप इसका टेल देख रहे हैं ये बहुत छोटा होता है, ये पेड़ों पे रहने वाला प्रजाति नहीं है, नीचे रहता है, रेती के अंदर रहता है। रेती के अंदर रह के ये अपना खुद का जगह नहीं बनाता, जैसे कि चूहे का बिल वगैरह होता है, उसके अंदर जाके चूहे को खा के वो जो बिल होती है उस पर कब्ज़ा करता है, और कब्ज़ा करने के साथ में वहाँ पे जो भी जैसे कि छिपकली हो, या तो छोटे सांप हो, या तो छोटे चिड़िया वगैरह जो भी आना जाना होता है, तो वहाँ पे ये बैठकर अपने घात लगाकर शिकार करता है। तो इसी को बोलते हैं सैंड बोआ स्नेक, कॉमन सैंड बोआ स्नेक। जैसे कि आप मेरे हाथों में देख रहा है, ये भी बाइट करता है, बहुत हल्का बाइट होता है, उतना ज़्यादा नहीं, और इसमें जहर बिल्कुल भी नहीं होता। ये नॉन विनामस स्नेक है, विनामस नहीं है। और ये बच्चे लगभग 8 से 10 बच्चे देता है, और ये अंडे दे के बच्चे पैदा नहीं करता, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। और बच्चे जन्म होने के साथ ही लगभग 4 से 6 इंच के बच्चे होते हैं। और इसकी जो आप लंबाई देख रहे हैं, इसकी लंबाई जो देख रहे हैं आप, ये 2 फीट का आपको सांप दिखाई दे रहा है, 2 फीट तक का है, 2-1.5 फीट का है। तो ये सांप लगभग 2.5 से 2.5 फीट से 2 फीट तक का सांप लंबाई हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और मोटापा इसका ज़्यादा आता है, जैसे कि जब लास्ट टाइम में हमने मेजरमेंट किया था तो 5 से 6 इंच का मोटापा था, और लंबाई उसका 2 से 2.5 फीट का आता है, तो इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ता। इसके बारे में कुछ और भी अनोखी जानकारी हो तो मुझे आप कमेंट के ज़रिए समझा सकते हैं। तो अभी ये सांप को यहाँ पे रहना बहुत पसंद है, इस इलाके में रहना, तो मैं इसको यहीं पे अभी रिलीज़ कर देने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये सांप अभी यहाँ से आराम से अपना जो इसका मुकाम है वहाँ पे जाकर ये अपना घर बनाने वाला है सांप। तो मैं इसको अभी यहाँ पे छोड़ूंगा। तो देखेंगे ये सांप मेरे ख्याल से घास में तो जाने वाला नहीं है, तो इसको मिट्टी के इलाके में ही छोड़ना पड़ेगा। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं मिट्टी में जाने की भी, जैसे कि दूसरे सांप वगैरह होते हैं वो बहुत फास्ट जाते हैं, इसका उतना ज़्यादा फास्ट नहीं होता, ये बहुत स्लो मोशन में जाता है सांप। और कुछ खाया लग रहा है, तो इस वजह से इसका पेट भी यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा लग रहा है। और इसका जो आप एक्शन वगैरह देख रहे हैं, एक्शन और रिएक्शन है, ये भी रसल वाइपर के जैसे ही कुंडली मार के बढ़ता है, और इससे हाइट में जो भी परिंदा आता है उसको अपने मुंह में बाइट करके पकड़ के शिकार कर लेता है। ये बहुत अच्छा सांप है जो हमारे इंडिया के प्लेस में मिलता है, तो इंडिया के प्लेस में मिलता है, तो ये सांप बहुत अच्छा है। तो इसको मैं अभी यहाँ पे समय बर्बाद नहीं करूँगा, इसको अभी यहाँ पे छोड़ देंगे, तो मतलब ये अपने इलाके में चले जाएगा, तो फिर अपने वातावरण में घुल मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इतना कहते हुए अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का करना। इतने सारे वीडियो बना रहे हैं कि अच्छे से आपको भी इस सांपों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, मतलब कि आपको भी इसके बारे में अवेयरनेस हो और सबको इसके बारे में जागृति फैले। तो हमारे वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि सभी लोगों को पता नहीं है कि इस सांप में कितने प्रजाति है, क्या है, और इसको रसल वाइपर क्यों कहते हैं, रॉक पाइथन क्यों कहते हैं, और सैंड बोआ क्यों कहते हैं, पता नहीं है। तो इस वजह से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलते हैं हमारे दूसरे वीडियो की तरफ, फिर से हम आपको आगे चल के मिलेंगे। तो तब तक के लिए हमें इस वीडियो को अलविदा कहते हुए सेव नेचर, सेव एनिमल, सेव स्नेक्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।